राजेश अस्पताल के मुर्दा घर में खड़ा अपने मन की बेचैनी को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने एक टेबल पर एक अजीब सा कागज और एक रजिस्टर रखा था। राजेश की बेचैनी की वजह उस कागज पर लिखी कुछ अजीब शर्तें थीं और पास के ही एक बेड पर एक लाश पड़ी थी जिसके ऊपर एक नोट लगा था। दरअसल काफी दिनों से राजेश किसी काम की तलाश में था और बड़ी मुश्किल से राजेश को ये नौकरी मिली थी, शव वाहन के चालक की नौकरी। तभी राजेश को पास आते कदमों की आहट सुनाई दी। राजेश ने मुड़कर देखा तो सामने एक अजीब सा दिखने वाला शख्स खड़ा था जिसका चेहरा बेहद डरावना और जला हुआ लग रहा था। राजेश, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। ठीक है। इस काम को करने के लिए 3 नियम हैं। पहला ये कि रास्ते में चाहे कोई भी तुमको रोके, लेकिन गाड़ी को नहीं रोकना है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे तुमको रोकने की। हाँ? दूसरा ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में तुम काली घाट के रास्ते से नहीं जाओगे, क्योंकि रात में उस रास्ते पर जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आया। हाँ? और तीसरी ये कि शव को उसके पते पर टाइम पर पहुंचाकर सुबह होने से पहले वापस अस्पताल में आना होगा। अगर तुम ये काम को ढंग से कर सको तो उस रजिस्टर पर अपनी हाजिरी लगा दो और उस कागज पर अपने दस्तखत कर दो, क्योंकि अगर तुमने किसी भी नियम का उल्लंघन किया और उससे कोई नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार ये अस्पताल नहीं होगा। क्या तुमको नियम याद रहेंगे? राजेश झिझकते पैरों से आगे बढ़ा और उस कागज पर दस्तखत करके उस रजिस्टर में 1 अगस्त के सामने अपनी हाजिरी लगा दी। राजेश उस शव को लेकर उस एड्रेस के लिए निकल पड़ा। यह सफर बेहद डरावना था, क्योंकि पहली बार राजेश किसी मुर्दे के साथ सफर कर रहा था। उस गाड़ी में राजेश और उस शव के अलावा कोई न था और रात के समय में यह सफर और भी भयानक लग रहा था। भैरवगढ़ लगभग 200 किलोमीटर दूर था। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद राजेश की नजर एक चौराहे पर पड़ी, जहां एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था काली घाट। ये वही काली घाट था जिसके बारे में उस अजीब दिखने वाले इंसान ने चेतावनी दी थी। लेकिन इस रास्ते से भैरवगढ़ 100 किलोमीटर था। लेकिन वो चेतावनी राजेश को बेचैन कर रही थी। उस शव के साथ इतना वक्त बिताना राजेश के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए राजेश ने काली घाट के रास्ते पर अपनी गाड़ी मोड़ दी और वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। घुमावदार पेड़ किसी डरावने साए की तरह लग रहे थे और गर्मी के दिनों में भी ये रास्ता बेहद सर्द था। आसपास ना कोई घर था और ना ही कोई इंसान। ये सुनसान और डरावना रास्ता राजेश के मन में एक डर पैदा कर रहा था। जैसे ही गाड़ी एक वीरान जगह से गुजरी, सड़क के बीचों बीच उसे एक लड़की दिखाई दी। राजेश ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो लड़की अपनी जगह ज्यों की त्यों खड़ी रही।
मजबूरी में राजेश ने गाड़ी रोक दी। वो लड़की धीरे धीरे शव वाहन की तरफ बढ़ने लगी। पास आता हुआ उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। तभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, सामने एक अजीब सा चेहरा था। हेलो अंकल, बाहर आओ ना, खेलो हमारे साथ। हेलो अंकल, बाहर आओ ना, खेलो हमारे साथ। और उस गाड़ी को जोर जोर से पीटने लगे। तभी विंडशील्ड पर तेजी से कुछ टकराया। राजेश की जान हलक में अटक गई। उन सब ने उस गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। खेलो हमारे साथ। धीरे धीरे गाड़ी के अंदर ठंड पड़ने लगी, जो राजेश की सांसें जमा रही थी। राजेश का शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका शरीर ऐंठने लगा, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। तभी किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा हो। राजेश ने सामने देखा तो कोई लालटेन हाथ में लिए खड़ा था। उसके आते ही लड़की और बच्चे चीख मारकर गायब हो गए और ठंडक भी गायब हो गई। राजेश की जान में जान आई। उसने जल्दी से गाड़ी चलाने के लिए सामने देखा तो वो इंसान अब वहां नहीं था। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी। राजेश ने मुड़कर देखा तो वो साया अब उसकी बगल में खड़ा था। तुम्हें इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। ये आदमखोर मुर्दों का घाट है। ये बाशिंदे जिंदा इंसानों को खा जाते हैं। अभी खतरा टला नहीं है। जल्दी से गाड़ी को इस जंगल से बाहर ले जाओ, वरना तुम कभी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। राजेश डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया। उसने तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाया और उस जंगल से बाहर भागने लगा। राजेश की घबराहट उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। किसी तरह अपने डर पर काबू करके वो उस पते पर पहुंचा। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। वहां सिर्फ एक पुराना घर था, जो उस हल्की रोशनी में किसी खंडहर जैसा लग रहा था। डरते डरते राजेश गाड़ी से उतरा और उस घर की तरफ बढ़ा। पास में एक जंग लगा पुराना बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था पुराना पोस्टमार्टम हाउस। राजेश ने आवाज लगाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। उसने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। सामने एक बड़ा हॉल था, जिसमें गहरा सन्नाटा और अंधेरा पसरा था। पास में रखी लालटेन से हल्की रोशनी आ रही थी। उस लालटेन के पास एक रजिस्टर रखा था। राजेश ने रजिस्टर खोला। यह कोई अटेंडेंस रजिस्टर लग रहा था। राजेश अभी कुछ सोच ही रहा था कि एक ठंडा हाथ राजेश के कंधे पर पड़ा। राजेश की सांसें थम गईं। सामने वही इंसान खड़ा था जिसने कुछ देर पहले राजेश को उन आदमखोरों से बचाया था। क्या आप ही
मनोहर लाल है। क्या तुम शव ले आए? जी, ले आया। ठीक है, उस रजिस्टर में एंट्री कर दो। ये कहकर वो आदमी बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। राजेश भी साइन करके उसके पीछे पीछे शव वाहन की तरफ बढ़ा। दोनों बाहर आए। राजेश ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और उसके होश उड़ गए। शव गायब था। ये कैसे हो सकता है? बॉडी तो मैंने खुद अंदर रखी थी। बॉडी गायब कैसे हो सकती है? राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अचानक काली घाट का वो मंजर याद आया। राजेश समझ गया, वो आदमखोर भटकती आत्माएं उस शव को निगल चुकी हैं। तभी राजेश को तेज तेज सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। गुस्से से राजेश को घूर रहा था और बड़बड़ा रहा था। शव खो गया तो अब तेरा शव मेरे काम आएगा। राजेश डर से कांपने लगा। वो आदमी राजेश की तरफ बढ़ा और एक कुल्हाड़ी से राजेश पर हमला किया, लेकिन राजेश बच गया। राजेश का डर और घबराहट ने उसको भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो आदमी राजेश के पीछे भाग रहा था। उसे उस शव के बदले अब राजेश का शव चाहिए था। राजेश एक घने जंगल के बीच आ गया। रात का अंधेरा राजेश को छुपने में मदद कर रहा था और भागते भागते राजेश उस आदमी की नजरों से ओझल हो गया। राजेश एक पेड़ के पीछे छिप गया था, लेकिन वो आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए अब भी राजेश को ढूंढ रहा था। कुछ देर तक राजेश उस पेड़ के पीछे छिपा रहा और वो आदमी राजेश को उस जंगल में ढूंढने लगा। राजेश को अब कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे राजेश ने उस पेड़ से बाहर गर्दन निकाल कर देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। राजेश की जान में जान आई। राजेश अपनी एम्बुलेंस तक जाने के लिए पलटा। वो आदमी राजेश के पीछे खड़ा था और इससे पहले राजेश कुछ कर पाता, एक तेज कुल्हाड़ी राजेश की छाती में आकर लगी और एक चीख के साथ राजेश की आंख खुल गई। राजेश का फोन काफी देर से बज रहा था। ये फोन उस हॉस्पिटल से आ रहा था। राजेश ने फोन उठाया। सामने वही अजीब आदमी की आवाज थी। राजेश, तुम आज ड्राइवर की नौकरी के लिए हॉस्पिटल आने वाले थे, पर अब तक नहीं आए। हेलो राजेश। राजेश की सांसें अटक गई। तभी राजेश का ध्यान अपनी छाती पर गया। वहां खून अब भी लगा था। राजेश को कुछ समझ नहीं आया। आखिर अगर ये सपना था तो ये जख्म कैसा? राजेश ने फोन स्क्रीन पर देखा। उसमें आज 1 अगस्त 2010 तारीख दिखा रहा था। इस सच या भ्रम के बारे में पता लगाने के लिए राजेश
जल्दी से हॉस्पिटल गया और उस रजिस्टर में अपनी एंट्री देखी, लेकिन वहां अब कोई एंट्री नहीं थी। तभी राजेश का ध्यान पास में रखी उस लाश पर गया। उस पर वही एड्रेस लिखा था, भैरवगढ़ पुराना पोस्टमार्टम हाउस। हाँ, राजेश का सर चकराने लगा। तभी उसका ध्यान उस शव पर गया। उसके चेस्ट पर खून लगा था, जिससे उसका कफन भीगा हुआ था। राजेश ने उस कफन को हटा के देखा। उसकी चीख निकल गई। सामने राजेश की लाश पड़ी थी। तभी एक तेज हंसी चारों ओर गूंजने लगी। राजेश के पीछे वो बूढ़ा आदमी खड़ा हंस रहा था।